दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त हजारों तलबा का एहतजाज और पार्लियामेंट की तरफ मार्च। मोदी हुकूमत की दाखिली सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या समझते हैं, कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है, कितना डैमेज करेगा मोदी हुकूमत को, बीजेपी को, आरएसएस को? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल में पहले जो इनके स्ट्रेंथ देख ले कि ये जो काकरोच जनता पार्टी है, इसकी तो एक तो प्रेजेंस है स्टूडेंट्स के दरमियान में है, और वो स्टूडेंट्स में शामिल है जो फ्रस्ट्रेटेड है। वो समझते हैं सिस्टम फेयर नहीं है, एग्जाम्स में पेपर्स लीक हो रहे हैं। तो आम लोग जो हैं, और मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 40% जो इंडिया में जो ग्रेजुएट्स हैं वो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो वो जो है वो समझते हैं दे आर बीइंग बाईपास, उनको वो हक नहीं दिया जा रहा। तो एक उनकी प्रेजेंस है। सेकंड ये है कि इनकी जो सोशल मीडिया में जो प्रेजेंस है वो बहुत स्ट्रांग है। और आपको पता है कि वो इस वक्त इंडिया में सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली ये काकरोच जनता पार्टी है। 22 मिलियन फॉलोअर्स इसके हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया इनको बहुत ज्यादा कवर कर रही है। सो इनके ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंस। अब बात सवाल ये भी पैदा हो रहा है, दे हैव फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दे हैव चैलेंज्ड द बीजेपी। सो उनकी जो पॉलिटिकल रेपुटेशन है या उनकी स्टैंडिंग है जो ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है, तो उसको उन्होंने थ्रेट किया। अब माना जा रहा है कि फ्यूचर में ये तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर आके इंडिया के इलेक्शंस में खड़ी हो सकती है। तो उसके अलावा आप देखें कि जिस तरीके से बीजेपी ने इनको साथ वहां पे हैंडल कर रही है, तो वो भी इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एजेंसी इसको देख रही हैं। सो दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ विद एवरी पासिंग डे। लेकिन मेरे ख्याल में क्रेडिट दे इंडिया गवर्नमेंट अभी अफसोस कर रही होगी कि चीफ जस्टिस को वो लेके आए थे, उनके एक रिमार्क की वजह से काकरोच और पैरासाइट जिसने कह दिया था, उसके बाद जो इनका वजीर है दीपक है, जो इनका लीडर है, तो उसने कहा था हाउ कम, अगर उन्होंने कहा कि किसी दिन ऐसा भी उन्होंने कहा था व्हाई नॉट कि ऑल काकरोचेस भी कम टुगेदर, तो उसके बाद से फिर ये सारे जमा हो गए थे। तो एक इट इज ए राइजिंग थ्रेट टू बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट इन इंडिया। बिल्कुल, और अब ये जमा हो गए हैं और संभाले नहीं संभल रहे। ब्रिगेडियर साहब, आप कह रहे हैं कि तमाम आलमी इदारे जो हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इन पर नज़र रखे हुए हैं सारे मामलात पर, लेकिन आप देखिए कि किस तरह दिल्ली के दिल के अंदर जो है पैलेट गन्स जो मकबूजा कश्मीर के अंदर इस्तेमाल की जाती थी, वो जो है यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है इन स्टूडेंट्स के खिलाफ। और उसके अलावा जिस तरह से सिविल कपड़ों में आरएसएस के जो गुंडे हैं वो आकर जनाब इन स्टूडेंट्स पर तशद्दुद कर रहे हैं, इतना बदतरीन तशद्दुद कर रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि जनाब अब हमारा जो भी अहलकार होगा उसको यूनिफॉर्म में निकलना ज़रूरी है। तो ये जो बर्बरियत है, यानी इससे ये साबित हो गया कि पड़ोसी तो पड़ोसी, इनके अपने भी जो हैं वो महफूज नहीं है इनके शर से। तो आलमी इदारों को क्या करना चाहिए नजर रखने के अलावा? जी, अभी आप देखें जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से अभी आपने बात की है, या पुलिस ने लाठीचार्ज कर रहे हैं, टियर गैस है, पैलेट गन्स है। और वैसे भी दिल्ली की हिस्ट्री आप देखेंगे और आपको रिकॉल करें कि आज से जिस तरीके से यहाँ पे मुसलमानों का कत्ल आम हुआ, अगर जिस तरह सिटीजन अमेंडमेंट बिल की वजह से तो मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स यहाँ पे कैरी किया गया था दिल्ली में। तो इस तरह की दिल्ली की अपनी एक हिस्ट्री भी है। तो लेकिन जिस तरीके से हुआ, लोगों को उठा के लेके के डिटेंशन में डाला हुआ है, थ्रेट किया जा रहा है कि वो बाहर ना आए। दैट्स वाई कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, वो कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा स्पेशली जो ब्लैकआउट किया गया था, सोशल मीडिया बंद कर दिया था, इंटरनेट की फैसिलिटी रोक दी गई थी, और फिर फोर्सफुल जो डिटेंशन के लिए लोगों को रखा हुआ है, उस पर कंसर्न का इजहार किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट की जो नींदें है वो हराम हो चुकी है, क्योंकि ये जनरेशन जी के लोग हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुई थी, सिमिलरली इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, 1 करोड़ के करीब है। अगर उनमें से यही चंद हजार है जिन्होंने अभी दिल्ली को ऑलमोस्ट यरगमाल बनाया हुआ है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स वाई वो खतरे की घंटी इंडिया में बज चुकी है। अभी आप देखें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इनके साथ खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बाकी दूसरे तमाम पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, वो सारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में इनकी स्ट्रेंथ विद एवरी पासिंग डे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और हुकूमत खौफजदा भी है। मसूद साहब, आपने बात की है बांग्लादेश के एहतजाज की, नेपाल का एहतजाज हुआ, इनकलाब आया बल्कि, और फिर बांग्लादेश में भी हमने देखा कि
जिस तरह से हसीना वाजिद का तर्ज अमल था, जितनी एरोगेंस उसमें थी, यहीं पर नज़र आती है हमें। राजनाथ को देख लें तो वो कहता है कि यूनियन मिनिस्टर कभी हुआ है कि इस्तीफ़ा दे दे और हम यहाँ से इस्तीफ़ा दें, ये कोई यूपी थोड़ी है। तो आपको लगता है कि अगर यही बिहेवियर रहा तो फिर नताइज जो है वो बांग्लादेश जैसे भी निकल सकते हैं? लाइकली है। देखें कि इवन जो बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर में हुकूमत कर रही है, आपको पता है कि जो नारे उन्होंने लगाए थे अब के बाद 400 पार था, तो वो भी नहीं ले सके, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके। टोटल जी। डिपेंडेंट दो रीजनल पार्टीज पे है, एक तेलुगुदेशम पार्टी है साउथ इंडिया की है, और जनता दल यूनाइटेड है नॉर्थ इंडिया की। इनके बलबूतों पे हुकूमत पे है, एक पार्टी भी हट के इलेक्शन गवर्नमेंट गिर सकती है। दैट इज थिंग। तो अब इसके बाद से इस तरह ये जो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं काकरोच जनता पार्टी, जी। तो वो यकीनन एक वो थ्रेट महसूस कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये एक बड़ा थ्रेट है, उनकी जो स्टैंडिंग है वो खत्म हो सकती है। और दैट्स वाई आप देखें कि बहुत सारे इवन मोदी साहब ने उस पर कोई खास इस तरह रद्द अमल नहीं दिया है। जिस तरह की डिमांड्स आ रही हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है, और डिमांड देखा जाए तो बड़े जेन्युइन है, आम लोगों की दिल की बात उन्होंने की है। पेपर लीक होते हैं, इस तरह वो कोटा मिलता नहीं है, और हायर बिडर को पेपर्स लीक करके पेमेंट्स की जाती है। सो मेरे ख्याल में कि एक रियल थ्रेट इज डेवलपिंग इन इंडिया टू बीजेपी आरएसएस लेड गवर्नमेंट। और बिल्कुल मसूद साहब, आवाज़ें जो हैं वो इंडिया के अंदर से उठ रही हैं, नामवर शख्सियात जो हैं इस पर बात कर रही हैं, ना सिर्फ बात कर रही हैं, हिमायत कर रही हैं। और हम देख रहे हैं इन स्टूडेंट्स के लिए इतना खाना भिजवाया गया मुसलमानों की जानिब से, सिखों की जानिब से, और कोई मज़हब जो है, ज़ात पात जो है वो नहीं देखी जा रही, बल्कि इन्हें कहना पड़ा कि और खाना मत भिजवाइए, हमारे पास काफ़ी है। हम देखते हैं कि नसीरुद्दीन शाह जैसे लेजेंडरी एक्टर और उसके अलावा दिलजीत दोसांझ, ये भी फनकारों की, और बहुत सारे और भी नाम हैं जो खुल्लम खुल्ला तलबा की हिमायत कर रहे हैं। तो क्या भारतीय सिविल सोसाइटी मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुकी है? जो मज़हब कार्ड खेला जाता था, मज़हब के नाम पर सियासत की जाती थी, उसको अब रद्द करने का वक्त है ये? जी हाँ, देखें कि स्पेशली इवन हमने शबाना आज़मी को भी देखा, जी। और भी बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, राइटर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, मीडिया के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो भी आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें राहुल गांधी जाके इनके साथ बैठ गए हैं, तो बहुत अपोजिशन लीडर हैं, बहुत जी। उनकी इम्पोर्टेंस है। समाजवादी पार्टी है, बाकी दूसरी पार्टीज भी है। फिर सिविल सोसाइटी में देखें ना, सिविल सोसाइटी में वो कहते हैं ना, आपने उनकी दुखती रग पे जिन्होंने हाथ रखा है, और आप उन्होंने जिस तरीके से कहा कि आम गरीब आदमी जो है वो उसको चांस ये नहीं मिलता है इंडिया में। और हम यही तो कहते हैं ना कि 5% ब्राह्मण है इंडिया के अंदर, वो तमाम इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, मिलिट्री है, वो डिसीजन मेकिंग में शामिल है। तो अनफॉर्चुनेटली आप दैट्स वाई आप देखें ना कि दलित जो 40 करोड़ थे, उन बेचारों की तो कोई हैसियत नहीं है, शूद्र कहलाते हैं, हरिजन है, अनटचेबल है। इसी तरह मुसलमानों की हालत है, इसी तरह खालिस्तान के सिखों की हालत है। तो मेरा ख्याल में रियलाइजेशन जनरली अभी हो रही है। सो दैट्स वाई आप यूरी का बट ओबामा ने क्या कहा था, क्रिस्टिना अमानपुर को जब इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने यही कहा था, भाई जिस तरीके से इंडिया में हालात और वाकयात है, the way they are treating the minorities, especially Muslims and Christians, उन्होंने कहा there will be point of time India will pull apart, इंडिया टूट जाएगा। तो इस तरीके से अब इस तरह की मुहिम है जिसमें आपने देखा कि जात पात कोई नहीं है, सब मिलके आके एक आप समझ ले, एक बड़े जो कैडर के लोग हैं या ब्राह्मण्स हैं, उनको उन्होंने चैलेंज किया है। क्योंकि साउथ इंडिया में दिस नो कंसेप्ट ऑफ ये जो जात पात कास्ट सिस्टम कोई नहीं है। सो मेरे ख्याल में जो एक थ्रेट जो था, जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, जिस तरह बांग्लादेश में एकदम वो आए, दे स्वेप्ट अवे, इसी तरह इंडिया में भी लाइकली है कि आप देखेंगे कि बहुत वक्त दूर नहीं है जब मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित, सिख मिल के वो भी हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब, अगर हम देखें तो इस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा अगर किसी और मुल्क में हो रहा हो तो फिर जो दूसरे ममालिक हैं या जो इदारे हैं वो मुदाखलत भी करते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। जो लगता नहीं कि बीजेपी इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगी, वो तो ताकत के साथ ही इन मुजाहिरीन को हैंडल करने की, स्टूडेंट्स को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन इदारों के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के मामले में? देखिए वो तो है, लेकिन इंडिया से खबर तो बन गई है, दुनिया भर के अटेंशन इस तरफ डाइवर्ट उन्होंने कर दी है, उन्होंने अपना कंसर्न का इजहार कर दिया है। सो मेरे ख्याल में वो तो एक अचीवमेंट है। बाकी डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं, बड़े बड़े ममालिक के डबल स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि इंडिया के अंदर उनका इंटरेस्ट है।
लेकिन ये है, खबर बन गई है, मीडिया की बिल्कुल। अटेंशन आ गई है, दुनिया भर में है। सो आप देखें ना कि जिस तरह हमने अरब स्प्रिंग देखा, एक मुल्क से स्टार्ट हुआ और दूसरे ममालिक में चला और जी। हुकूमतें चेंज हुई। अब हम्म। ये बांग्लादेश से आप देखें ना, अभिजीत दीपक जो था, हम्म। वो एक ही इज यूएस ग्रेजुएट, जी। और वो उसने आके जब देखा कि हमें मॉस्किटो कह रहा है, तो ही अमेरिका से वापस आ गया। तो मेरे हम्म। ख्याल में अब लोगों में एक रियलाइजेशन आ रही है। तो आप हम्म। देखें जिस तरह स्ट्रेंथ है, और कल जिस तरह आपने फुटेजेस में देखे हैं, जी। लोगों में, बच्चों में गम और गुस्सा का इजहार किया जा रहा है। तो हम्म। मेरे ख्याल में अगर इस तरह के से चीजें हैंडल गलत तरीके से करेंगे तो हम्म। मोदी साहब के लिए वाटरलू भी साबित हो सकता बिल्कुल बिल्कुल, वाटरलू भी साबित हो सकता है। और सर, जिस तरह से आपने बात किया कि खबर बन रही है, बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको भरपूर कवरेज भी दे रहा है, स्पेस भी दे रहा है, इनके एहतजाज को, इनके प्रोटेस्ट पर बात भी हो रही है। लेकिन गोदी मीडिया के किरदार पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मुसलसल जो है इस एहतजाज को, इनकी कॉज को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हरबे आजमाई जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि शायद चीन की बैकिंग है और बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं इस पर लगाए जा रहे हैं। तो गोदी मीडिया के किरदार पर आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? है। देखिए, गोदी मीडिया तो जिस तरीके से हमने मार्के हक बुनियादी महसूस में देखा, जिस तरीके से वो लाहौर को फतह किया, लाहौर के बोर्ड में दाएं बाएं पहुंच गए थे, तो इस तरह का मीडिया है। और अनफॉर्चुनेटली तमाम मीडिया जो है टोटली दैट इज कंट्रोल बाय रा जो है, या आर बीजेपी हुकूमत के सेल्स कंट्रोल करते। इवन टिकर्स जो भी चलते हैं वो भी उनके डिक्टेशन पे वो टिकर्स वहां पे चलते हैं। सो वो, क्योंकि देखें, दिस इज ए जी। मैसिव मूवमेंट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, क्योंकि ये आप समझ ले, इससे बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज डेवलप हो रहे हैं इंडिया के लिए। दैट्स वाई इसको निगेट करने के लिए, उसको लोअर डाउन करने की कोशिश की जा रही है। और दैट्स वाई आपने देखा कि इंडिया के हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि डोमेस्टिक ऑडियंस का फोकस पाकिस्तान पे रहे। जी। टेररिज्म की बात करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाए, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करवाए, करवा के कहें कि हमने ये करवा रहे हैं और अटेंशन डाइवर्ट कर। लेकिन इस दफा वो पकड़े गए हैं, क्योंकि इंटरनली तो इवन देखें, गोदी मीडिया जो मर्जी कर ले, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से आपने देखें कि बीजेपी ने क्या करवाया, एक तो इंटरनेट भी ब्लॉक करवा दिया, जी। और फिर उन्होंने ये कहा इनका सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करवाने की कोशिश की, विच दे फेल्ड, क्योंकि वो जो इंस्टाग्राम वाले दूसरे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। सो मेरे ख्याल में मुश्किलात अब इनके लिए बढ़ती जा रही है। मीडिया भी कुछ नहीं कर सकता, मीडिया के हाथ से चीजें निकल गई है। अब रियलिटी पे उनको आना चाहिए कि लोगों के रियलाइजेशन है, उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं। 5% ब्राह्मण बैठ कर हुकूमत कर रहे हैं, दलित के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, मुसलमान और लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट हिंदुओं की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल सही, कोई हैसियत नहीं है। और इसी के लिए अब हम देख रहे हैं कि इतना रद्द-ए-अमल जो है वो आ रहा है बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़, और उनकी जो नफ़रत की सियासत है हमेशा, और मज़हब कार्ड जो है वो खेला जाता है मोदी सरकार की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ अवाम अब जो है वो उठ खड़ी हुई है। और इसमें कोई भी तफरीक नहीं है ज़ात पात की, धर्म को लेकर। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये बड़ी कामयाब अभी तक तहरीक है। और इंस्टाग्राम पर ही अगर हम देखें, जिसको बंद करवाने की कोशिश की है मोदी सरकार ने, 25 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स उनके वहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का, आप अपना तज्जिया दे रहे थे।